आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। शिवराज सिंह जी ऐसा काम कर रहे हैं तो ये उनके ऊपर ऐसा बोलना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ये लोगों में प्रथा चल गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके मतलब ये हर राज्य में हर मुख्यमंत्री में, चाहे विपक्ष का दल का नेता क्यों ना हो, वो भी यही घोषणाएं करते हैं। तो पब्लिक को लोग लुभावन देते हैं चुनाव के बाद। उसके बाद देखिए, आप अगर शिवराज सिंह का गणना करेंगे उसके कार्य का, तो जितने भी पीछे विपक्ष में रहे हैं मुख्यमंत्री, उनसे तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस। ये जो है, आप जो कहते हो कि ऐसा क्यों करा जाता है, क्यों किया जाता है, अगर जनता के भलाई और गरीब जनता के लिए कुछ किया जाता है, जो गरीब से भी अंतर गरीब हैं, तो इसमें किसी के पेट में दर्द तो नहीं होना चाहिए। चाहे पत्रकार हो, चाहे मीडिया हो, चाहे गोदी मीडिया हो। हमारे देश में सबसे भोले भाले हमारे देश की, भारतवर्ष की जनता है, वो ना बेगाए में आ जाती है। वो बहुत इतनी दयालु है कि वो किसी भी चीज़ में थोड़ा ये नहीं सोचा जाती जो भी बोझ पड़ेगा हमारे ऊपर ही पड़ेगा। वो सरकार के ऊपर कोई अपनी जेब से जाने वाला नहीं है। अगर माफियाओं का सफाया किया है, उन गरीबी लोगों की ज़मीनें हड़पी गई थी, तो उनको दे के उनको मकान बना के दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। एमपी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसके उपलक्ष्य में जो वहां के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने जो सिलेंडर है 450 का करने का शुभारंभ किया है कि 450 का अब जो सिलेंडर है वो मिलेगा, और साथ साथ में हजार रुपए जो है जनता में वितरित किए हैं, बांटे गए हैं। तो क्या ये चुनावी एक लालच है वोटरों के लिए कि आइए हमें वोट दीजिए और हम आपको ये सब देंगे? क्या इसके बाद भी जो है जनता को जो नेता इस तरह से लालच देता है या इस तरह की सहूलियत देता है, क्या बाद में भी वो दिएगा? क्या बाद में वो सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है? आइए चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये वहाँ के मुख्यमंत्री का अपना वो है, अपनी स्वतंत्रता है उसको। अच्छा। कि जो सुविधा दे रहा है लोगों को, ये खाली मध्य प्रदेश की बात नहीं है, राजस्थान में भी ऐसा हो चुका है, पंजाब में भी ऐसा हो चुका है, और दिल्ली में तो आपको पता है 2 बार हो चुका है। दिल्ली में भी हो चुका है। हाँ। तो कहने का अगर हम कहेंगे कि ये कि खाली अगर शिवराज सिंह जी ऐसा काम कर रहे हैं तो ये उनके ऊपर ऐसा बोलना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ये लोगों में प्रथा चल गई है। अब मैं ये नहीं चाहता कितने लोग सच्चे और ईमानदार हैं जो इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, बाकी कितने लोग हैं जो इनके पीछे, इस चीज़ के पीछे भागते हैं। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा है, जो स्कॉलरशिप लेके हमारी बालिका आएंगी, जो उनको मामा जी कहती हैं, वो उनके लिए 1000 रुपये स्कॉलरशिप देने के लिए उन्होंने किया है कि हर बच्चे को 1000 रुपये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इससे तो पहले पंजाब में, पूरे पंजाब में ये घोषणा कर दी गई थी कि सभी महिलाओं को 1000 रुपये दिया जाएगा स्कॉलरशिप। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इस चीज़ को ना देखें। चुनाव तो आ रहे हैं, जिन जिन राज्यों का मैंने आप पे नाम लिया है, चुनाव से पहले ही क्यों ये सारी चीजें निकल के आए? जब राज कर रहे होते हैं 8-9 साल, 5 साल, जब ये उस वक्त सेवा में होते हैं जनता की में, उस वक्त ये जनता के लिए ये सारी चीजें क्यों नहीं लेकर आते? ऐसी सुविधाएं उस वक्त क्यों नहीं लेकर आते हैं? चुनाव के वक्त ही ऐसी सुविधाएं क्यों? देखिए, ये हमारा अपना नज़रिया है, क्योंकि हम उस जगह पर रहते नहीं हैं। अच्छा। जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं वहाँ के नागरिक नहीं हैं। हम मेन दिल्ली के नागरिक हैं। पर ये आप लोगों के माध्यम से हम सुन रहे हैं, जिस तरह से आपके कुछ बहिष्कार कर रहे हैं विपक्ष वाले, मीडिया का, चौथे स्तंभ का, और मैं उसको उस पर नहीं जाना चाहता डिटेल पे। मैं ये कहना चाहिए, आपने ये सवाल किया कि ये क्यों देना चाहते हैं, क्यों दे रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं पब्लिक का ख्याल आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके मतलब ये हर राज्य में हर मुख्यमंत्री में, चाहे विपक्ष का दल का नेता क्यों ना हो, वो भी यही घोषणाएं करते हैं। तो पब्लिक को लोग लुभावन देते हैं चुनाव के बाद। उसके बाद देखिए, आप अगर शिवराज सिंह का गणना करेंगे उसके कार्य का, तो जितने भी पीछे विपक्ष में रहे हैं मुख्यमंत्री, उनसे तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। उसके बावजूद ही जनता को ये सुविधा दे रहे हैं और देना चाहते हैं। अगर वहाँ कई तरह का कंपटीशन चल रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आदत जनता के लिए ठीक नहीं है। जनता को खुद सोचना चाहिए। जनता को जब ये फ्री का कुछ मिलता है और जनता लेती है, उसके बाद जब ये सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के बाद ये 5 साल तक पूछते नहीं, शुद्ध नहीं लेते, किस तरह से उनकी योजनाओं का वो लाभ नहीं ले सकते। योजनाएं होती हैं, पेपरों में होती हैं, सामने नहीं आती। ये जो पैसा दिया जा रहा है या जो सिलेंडर कम किए जा रहे हैं, क्या इसलिए क्योंकि अभी जब दिल्ली के पीएम ने 200 रुपये कम किए थे ना रक्षाबंधन पे, तब भी यही बोला गया था कुछ नहीं है, ये जो है चुनावी जुमला है। तो हो सकता है ये भी चुनावी जुमला जीत जाने के बाद देखे भी ना जनता की तरफ। देखिए, मुझे तो आपके जो जवाब, जो आपका प्रश्न मेरे पे चिन्ह कर रहे हैं आप, उसमें तो विपक्ष की बू आ रही है। अरे हम तो पत्रकार हैं, हम तो निष्पक्ष रहते हैं, हम किसी की तरफ से नहीं है। तभी तो हम सब पे हम, अरे पत्रकार तो विपक्ष वाले ही बैन कर रहे हैं। हाँ, तो आप विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं इस टाइम। मैं कहना चाहता हूँ, इसमें मुझे निष्कोच मैं आपको बोलना चाहता हूँ
कि ये जो है आप जो कहते हो कि ऐसा क्यों करा जाता है, क्यों किया जाता है। अगर जनता के भलाई और गरीब जनता के लिए कुछ किया जाता है, जो गरीब से भी अंतर गरीब हैं, तो इसमें किसी के पेट में दर्द तो नहीं होना चाहिए, चाहे पत्रकार हो, चाहे मीडिया हो, चाहे गोदी मीडिया हो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अच्छे काम की सराहना करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी एक पक्ष में। पर हाँ, मैं ये कह आपके वो जो काम कर रहे हैं उससे हमें आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात से है कि जब वो सत्ता में आएंगे तब क्यों नहीं करते, जब चुनाव ही आने वाले होते हैं तभी क्यों करते। वो तो ऑलरेडी पहले ही सत्ता है, 2 बार सत्ता में है वो तो। आप ये बताइए ना, पहले ही सत्ता में है तो विपक्ष जो चीज़ करेगा, हमारे देश में सबसे भोले भाले हमारे देश की, भारतवर्ष की जनता है, वो ना बेगाए में आ जाती है। वो बहुत इतनी दयालु है कि वो किसी भी चीज़ में थोड़ा ये नहीं सोचा जाती जो भी बोझ पड़ेगा हमारे ऊपर ही पड़ेगा। वो सरकार के ऊपर कोई अपने जेब से जाने वाला नहीं है। पर यह है कि जो अगर सही मायने में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं, तो उसमें कोई कुरेज नहीं है। अच्छा, कुरेज नहीं है। आपने तो बोल दिया कि आपसे विपक्ष की बू आ रही है, लेकिन जिस तरह से आप पक्ष का झंडा लेके इस टाइम खड़े हैं, मुझे तो लगता है आप भी पक्ष से ही आते हैं, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो तो आपको मेरे सवाल जो है वो कहीं ना कहीं चुभ गए हैं ना, उनकी चुभन की वजह से आपने मेरी जो तुलना है वो भी विपक्ष से ही कर दी है कि मैं विपक्ष से आती हूँ। देखिए क्या बात है, यहाँ से पता चलता है, यहाँ से पता चलता है कि आप वाकई में सत्ताधारी होके कितने बड़े सहयोगी रहे। आप विपक्ष से नहीं आते, विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। सुनिए मेरी बात, कैसे बोल सकते हैं, हम तो अपनी भाषा। देखिए, जो विपक्ष आरोप लगाता है, अपने चाटुकारिताओं को पसंद करता है और दूसरों पे बैन लगाता है, जो स्तंभ है चौथा का, जो सही सवाल आप मुझसे सही सलाह करे तो मैं कहूँ आप खराब हैं। मैं तो नहीं कहता। आप तो आपने बोल दिया, सवाल तो मेरे सही थे। नहीं, सवाल आपके निष्पक्ष नहीं थे, इसलिए मैंने बोला। निष्पक्ष ही थे। जो बात सामने आई मैं तो उसी के लिए पूछूंगी, मैं ये नहीं पूछूंगी। मैं देखिए, अगर आपके सामने विपक्ष की जो है बुराई कर दूं तो मैं बहुत अच्छी पत्रकार हूं, लेकिन अगर मैं सत्ता के लिए ही कुछ पूछ लूं जो कि हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि मैं तो उनकी भाषा बोल रही हूँ। देखिए ऐसे बात नहीं, मैंने कभी नहीं बोला विपक्ष। मैंने ये कहा है जो सरकार जनता के लिए काम करती है, जो जनता का भला सोचती है, आप इसको रिपीट करके देख लीजिए, तो उसी सरकार को रिपीट होना चाहिए। जनता उन्हीं को वोट देना चाहिए, किसी लालच में नहीं आना चाहिए। मैंने ये बोला था। अभी बोले हैं। नहीं, मैंने ये बोला था जो आप सवाल कर रहे थे, जो विपक्ष वाले सवाल कर रहे हैं मीडिया से, आप वही भाषा बोल रहे हैं। विपक्ष वाले क्या सवाल कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं अपने सवाल लेकर आती हूँ। मैं विपक्ष का सवाल क्यों लेकर आऊँ? हाँ, तो मैं भी अपने जवाब आपको दे रहा हूँ निष्पक्ष। जो जनता की भलाई के लिए आगे आए, गरीब जनता जातिवाद को छोड़ कर आए, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास लेके आए, और जो ये काम करके दिखाया कि अपने एक थोड़ा सा नारा दे रहा हूँ इसमें आपके लिए क्या पूरी दुनिया के लिए, देश के लिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पास जो सबका विकास सबका प्रयास और सबका वो है, वो इसलिए है क्योंकि हम अपने देश के जो सैनिक हैं उनका भी सम्मान करते हैं, जो शहीद हुए हैं उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं आपके थ्रू। और जो आप हमारे जो विज्ञान है, जो वैज्ञानिकों ने कार्य करा है एक महत्वपूर्ण, जो पूरा देश आज हमारी तरफ गर्व से देख रहा है, उनका भी सम्मान करते हैं। जो किसान हमारे लिए अन्नदाता है, हम उनका भी सम्मान करते हैं। हर परिस्थिति में, हर बाढ़ में वो हमें करते थे। तो ये एक हमारा देश का प्रधानमंत्री ने नारा दिया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो देखिए, तो हमें ऐसे लोगों का साथ देना। ये जो विपक्ष के लोग हैं, ये तो सैनिकों का अपमान करते हैं। आप ये बताओ, अब ये मीडिया का अपमान करने में आ गए हैं। अब इससे पहले वो गरीब जातिवाद में करते थे, धर्मवाद में करते थे, पर यहाँ तो कभी हिंदू मुस्लिम देखा नहीं ना किसी को। अगर योगी ने कोई काम किया है अपने डबल इंजन सरकार जहाँ भी काम हुआ है, मैं फिर राजनीतिक वाली बातें करेंगे, आप मुझे कर रहे हैं, वहाँ पर कभी भी कोई भेदभाव किसी से नहीं किया गया है। अगर मकान मिला है तो सभी जाति धर्मों को दिया उन्होंने, जो गरीबी की रेखा के नीचे थे उनको नाप तोल के। अगर माफियाओं का सफाया किया है, उन गरीबी लोगों की ज़मीनें हड़ भी गई थी तो उनको दे के उनको मकान बना के दिया गया है। तो आप ये बताइए, आज तक पिछली सरकार ने कभी ऐसा काम किया है? किसानों के खातों में पैसा डाला है? गरीब से अपना जो गैस सिलेंडर दिए, शौचालयों का निर्माण किया, किसी सरकार ने पीछे इतने लंबे शासनकाल में किया है? नहीं किया ना। तो आप क्यों नहीं उस चीज़ की प्रशंसा करते, क्यों नहीं बात बताते? आप बताइए ना। विपक्ष सब बताते हैं, लेकिन जिस दिन का जो मुद्दा होगा, जो सामने होगा, उसी पे बात करेंगे ना। आप बोले मैं उनकी बात करूं, वाहवाही करती रहो, वो भी तो ठीक नहीं है। जो मुद्दे हैं वो भी तो जो हम पत्रकार हैं उनका उठाने का हक बनता है ना। देखिए, जो वाहवाही करते हैं ना पत्रकार, वही पत्रकार विपक्ष को पसंद है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पर जो सच्चाई से सच्चाई को निकाले वो उनके लिए बुरे हैं। आज उन्होंने अमीश देवगन का नाम लिया, उसका 2-3 पत्रकारों का मैं को नाम जानता हूँ अच्छी तरह से, उन्हें जानता भी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका नाम लिस्ट लूँगा 14 के 14, तो एक अजीब सा आपका लगेगा कि मैं एक पक्ष में बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे को क्या हक है किसी पे भी प्रतिबंध लगाने की। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी हमने देखी हुई है,
और उसके बाद अब ये इमरजेंसी पत्रकारों को चौथे स्तंभ पे लगाने जा रहे हैं विपक्ष वाले। अरे अपने गले में झाड़ लो, आप में से कोई भी परिवारवाद के जो लोग हैं किसी भी पक्ष में वो अपने गले में तख्ती क्यों नहीं लटकाते कि हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, हमारे पे मुकदमा और केस चल रहा है, क्यों नहीं बताते जनता को अपने बारे में। वो बस दूसरों की बुराई करना चाहते हैं। जो अच्छे काम करता है उसकी हमेशा बुराई होती है। आप अच्छा काम करोगे, अच्छी प्रत्याशा करोगे तो आपको वही कहा जाएगा तो गोदी मीडिया है। क्या बात है, घूम फिर के वहीं। अरे कहीं तो पत्रकारों को छोड़ दीजिए, काम करने दीजिए। आप जैसे हैं जो काम नहीं करने देते, फिर तो मैं भी यही कहूंगी। हमने काम करने देखिए बात चल रही थी, हमने माइक नहीं पकड़ा, आपका कैमरा नहीं रोका हमने। आपने विपक्ष वाले तो माइक भी रोक लेते, कैमरा भी तोड़ देते। बात हो रही थी मध्य प्रदेश के जो चुनाव आ रहे हैं उनको लेकर 450 का सिलेंडर किया गया और पैसों को, लेकिन जो महोदय है हमारे साथ सीधा निशाना पत्रकारों पे कस दिया उन्होंने। विपक्ष की जो भाषा बोली जाती है, विपक्ष की भाषा बोलने के लिए पत्रकारों को कोई बाध्य नहीं कर सकता। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।